घनघोर वर्षा के पानी की लगातार बारिश हो रही है। इतनी तीव्र गति से बारिश हो रही है तो कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपने नख पे उठा लिया और जब नख पे उठा लियो तो कन्हैया को मित्र मधुमंगल कहने लगे, अरे कन्हैया तू कई दिन से सोयो ना है, ऐसा मत करियो भैया, तो को नींद आ जाए तो ये पर्वत नीचे खिसक जाए। दूसरा ग्वाल बोलो, कन्हैया घबराने की जरूरत ना है, हम सबने अपनी अपनी लठिया लगा रखी है आके नीचे, घबराइए मत। तीसरा ग्वाल बोलो, कन्हैया तू यूं समझ रहा हो कि तेने उंगली पे उठा रखे हो गिरिराज, हम अपनी लठिया नहीं लगा में तो तू जा उंगली पे रोक लेगो गिरिराज। और नहीं तो हम अपनी लठिया उठा रहे हैं, तू अगर उठा के दिखा दे हमें। तो कन्हैया कहने लगे कि अच्छा, बोले हाँ हटाऊं उंगली फिर? बोले हाँ हटा ले, आज हो ही सो देखी जागी। तो कन्हैया ने जैसे ही उंगली थोड़ी सी नीचे हटाई और वैसे ही पर्वत गिरिराज पर्वत को वजन लठियों पे आया और लठिया चरर 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 करके टूटने लगी। अब तो ग्वाले नीचे, जैसे पर्वत नीचे को आए, दबाव बढ़ा तो ग्वाले चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। अब नहीं बचेंगे, अब तो हम इसके नीचे दब जाएंगे। कन्हैया ने फिर उंगली लगा ली तो वहीं गिरिराज पर्वत रुक गए। ऐसी बात देख करके कहने लगे, कन्हैया तू है तो छोटा सा, पर तो में इतना बल, इतनी ताकत आई कहां से? इतनी ताकत आई कहां से? तो कन्हैया कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछ गोपन करे सहाय। कछु तो माखन को बल है, क्योंकि मैंने माखन बहुत खाया है, मेरी मैया ने दूध पिलाया और माखन बहुत खिलाया है, तो वाको बल है। और कछु तुम ग्वालों की सहायता है, क्यों? और क्या? श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। और थोड़ी सी श्री राधे जी की कृपा है, बाकी कृपा से मैंने गोवर्धन उठा लियो है, गोवर्धन उठा लियो। तो कन्हैया की बात सुनकर के ग्वाले कहने लगे कि कछु गोपन करी सहाय। ग्वालो तुम्हारी जो शक्ति है ना, तुम्हारी ताकत मेरे अंदर आ गई है। तो मधुमंगल कहने लगे, अच्छो कन्हैया माखन की तो चोरी करे करे, अब तो हमारी शक्ति भी चुराने लग गए, हमारी ताकत भी चुराने लगे। तू तो बड़ा लंबा चोर है रे, तेरा कोई ठिकाना ना है। अब वहां से गोवर्धन की पूजा करी और कन्हैया जी कह रहे हैं कि ग्वालो, गिरिराज महाराज की परिक्रमा यदि व्यक्ति लगातार सच्चे मन से देगा तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण
गोवर्धन में जोर से जयकारा लगो कि गिरिराज महाराज की जय हो। आवाज ना आई जोर से, इंद्र तक आवाज पहुंचनी चाहिए। गिरिराज महाराज की। जैसे ही जयकारे इंद्र के कानों में पहुंचे तो इंद्र भयभीत हो गया कि इतनी मैंने घोर वर्षा कराई लेकिन फिर भी कछु ना भयो। तो इंद्र ने अपने सैनिक भेजे कि जाओ देख करके आओ कि अभी ब्रज जल में बहा है कि नहीं। तो देखा, वहां आकर के देखा तो गोवर्धन की चारों तरफ शेष नाग पिंडी बना करके बैठे हुए हैं। बाहर का पानी बाहर ही रहे, अंदर पानी ना आ सके। अब कहने लगे कि इतनी जल वर्षा हुई, इतना जल गया कहां? तो पर्वत के एक कोने पे सुदर्शन चक्र घूम रहे हैं और जल को धीरे धीरे सुखाने में लगे हैं। और दूसरे कोने पे देखा, क्योंकि वर्षा का जल तो बहुत होता है, तो अगस्त्य मुनि जल को पी रहे हैं। क्यों? अगस्त्य मुनि को वरदान लगा था एक समय जब राम जी रावण का वध करके आए, अयोध्या में राज तिलक हुआ। तो एक समय सीता जी कह रही हैं भगवान राम से, प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो ठीक से भोजन कर सके। मैया सीता कहती है कि कोई ऐसा ब्राह्मण ढूंढ के लेकर के आओ जो ठीक से भरपेट भोजन करे। हमने कई ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया लेकिन ब्राह्मण भी ऐसे आते हैं कि एक एक टुकड़ा खा के चले जाते हैं, जिससे मेरे मन की तृप्ति नहीं हो पाती है। राम जी ने कही कि अच्छा हाँ कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो ढंग से भोजन करे, भरपेट भोजन करे। तो भगवान राम ने अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान किया अगस्त्य मुनि का। तो अगस्त्य मुनि से कहने लगे कि मुनिराज आज आप हमारे घर पे पधारो और आपको भोजन हमारे घर पे ही बनेगा। तो अगस्त्य मुनि ने जैसे ही आदेश पाया, ठीक है प्रभु। अगस्त्य मुनि मैया सीता के दरवाजे पे आते हैं और राम जी साथ में आते हैं। राम जी कहते हैं कि सीता जानकी जी ये बहुत अच्छे ब्राह्मण, इनको आप भोजन कराइए। सीता जी कहते हैं ठीक है महाराज। आसन लगाया, आसन लगा के अगस्त्य मुनि जी को भोजन करने के लिए बिठा दिया। भोजन करने के लिए बिठा दिया और भगवान राम वहां से चले गए। तो मैया सीता ने बड़े अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ बनाए और अगस्त्य मुनि के सामने इतनी बड़ी थाली रखी कि उसमें 50 कटोरी हैं। उस थाली में 50 कटोरी हैं। अब उन 50 कटोरियों को देख करके अगस्त्य मुनि मुस्कुरा गए। सीता माता कहने लगी मुनिवर आपको हंसी कैसे आई? क्या बात है, कोई गलती हो गई? नहीं, मुझे हंसी इसलिए आई है कि इन कटोरियों का करूं क्या? मैं कान में डालूं कि आंख में डालूं कि नाक में डालूं? इतनी छोटी छोटी सी कटोरियों से क्या होगा? तो सीता कहने लगी कि आप चिंता न करिए, भरपूर भोजन कराया जाएगा, आप भोजन प्रारंभ करें। तो सुबह 11 बजे से अगस्त्य मुनि ने भोजन प्रारंभ कर दिया और सीता जी भोजन बना बना करके ला रही हैं और गरम गरम पूड़ी परोसती जा रही हैं। शाम के 6 बज गए लेकिन अगस्त्य मुनि ने शाम के 6 बजे तक डकार ना ली।
अब ऐसो सुन करके, ऐसो देख करके सीता जी बड़ी विचित्र हुई। उसी समय गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि दोनों को बुलाया और कही कि तुम रसोईया में भोजन की सारे भंडार खोल दो। ये ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। अगर ये दरवाजे से भूखा चला गया तो ये जन्म जन्मांतर कहावत सिद्ध हो जाएगी कि क्षत्रियों के यहां से ब्राह्मण भूखा गया। तो रिद्धि सिद्धि ने सारा भंडार खोल दिए और भोजन बनाने लगी और मैया सीता परोस रही है लगातार। तो धीरे धीरे 14 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन अगस्त मुनि ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई खाना खा ही नहीं रहे, भोजन कर ही नहीं रहे। जब देखो मैया सीता ने पूछी कि महाराज और बताओ, कि बेटी अभी क्या बताऊं, अभी तो अर्ध भोजन नहीं हुआ है, पूरा भोजन होगा तभी बताऊंगा मैं। अब सीता मैया घबरा गई कि भैया ये तो बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, जाको अर्ध भोजन ही ना भयो भी। अब गणेश जी को बुलाया। अब तीनों रिद्धि सिद्धि और मैया सीता भोजन बनाने में लगी हुई हैं और गणेश जी छबरिया में पूड़ी रोटी रख करके सारी मिष्ठान मेवा भगवान और अगस्त मुनि के सामने परोस रहे। 16 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन अगस्त मुनि का भोजन पूर्ण नहीं हुआ। अब ऐसा देख करके सीता जी बड़ी मन में विचलित होने लगी कि ऐसा ब्राह्मण मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। यहां से तो वही ब्राह्मण बढ़िया है, 2 पूड़ी खा के चले जाओ। मैं ऐसे ही ब्राह्मण तो अच्छे लगे हो, ज्यादा नहीं खावे। यहां से तो वही कमजोर ब्राह्मण अच्छे हैं जो कम भोजन करके चले जाएं। और उसी समय भगवान राम आए और कहने लगे, जानकी बताओ, अब तो आपकी आत्मा तृप्त हुई, भोजन अच्छा कर रहे हैं ब्राह्मण। हाथ जोड़ करके कहने लगी कि रहने दीजिए प्रभु, पता नहीं आप कहां से ढूंढ करके ऐसे ब्राह्मण को लाके मेरे घर पे बिठा दिया। इसको आज 16 घंटे हो गए खाते खाते। तो भगवान राम ने टेढ़ी दृष्टि से अगस्त मुनि की तरफ देखा तो अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु आदेश करें कि बाबा अब बस करो लीला पूर्ण। तो सीता जी कहने लगी कि महाराज भोजन पूर्ण हो गए। हाँ बेटी जलपान तो कराओ। अब राम कहने लगे कि सीता जी जल की व्यवस्था करो, इनको जलपान तो अवश्य कराना ही कराना है। तो सीता कहने लगी, जब 16-17 घंटे में इसका को पेट ना भरे तो जेका 1 ड्राम पानी ते जाकी प्यास बुझेगी है? हमारे बस की ना कि जाकू 1 ड्राम पानी भर के लामे। तो राम ने वहीं अगस्त मुनि से कही कि प्रभु ऋषिराज मुनिराज, आप मेरे दूसरे युग में आकर के आप जलपान पीना। अगस्त मुनि ने कही कि प्रभु हम तो एक बार समाधि लगाते तो दूसरे युग में ही जाके हमारी नींद खुलती है, हमारी समाधि दूसरे युग में जाकर के टूटती है। तो वही भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि को याद कर लिया जब वर्षा हो रही थी और कही कि अगस्त मुनि आप जलपान अब कर लीजिए। ये वही अगस्त मुनि है जिन्होंने 3 सांस में, यानी बता दे 3 अंजलि में सारे समुद्र के पानी को सोख लिया। और चांद सूरज निगाहों में जचते नहीं प्यारे, चांद सूरज निगाहों में जचते नहीं, और कृष्ण प्यारे का चेहरा हमें भा गया। चांद सूरज निगाहों में जचते नहीं, कृष्ण प्यारे का चेहरा हमें भा गया।
बसा मेरा सावरा। मेरे दिल में बसा है मेरा सावरा, नंद का ये दुलारा हमें भाया, नंद का ये दुलारा हमें जय हो। हम झुकाते हैं मस्तक तेरे पाँव में, चैन मिलता है ठाकुर तेरी छाँव में, चैन मिलता है ठाकुर तेरी छाँव में। हम झुकाते हैं मस्तक तेरे पाँव में, चैन मिलता है ठाकुर तेरी छाँव में। प्यारे बेरंग सारी ये दुनिया लगे, ये दुनिया लगे प्यारे बेरंग सारी ये दुनिया लगे, जब से दर्शन तुम्हारा हमें भा गया, जब से दर्शन तुम्हारा हमें भा गया। ढूंढती है तुम्ही को हमारी नजर, ढूंढती है तुम्ही को हमारी नजर, न दिखे तो तड़पती हमारी नजर, न दिखे तो तड़पती हमारी नजर। जिसको देखो वही कह रहा है यही, जिसको देखो वही, जिसको देखो वही कह रहा है यही, मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया, मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया। जय हो, जय हो। जब से देखा तुम्हें और कुछ ना दिखे, जब से देखा तुम्हें और कुछ ना दिखे, मेरी आंखों में चेहरा तुम्हारा बसे, मेरी आंखों में चेहरा कौन कहता है मैं तेरा आशिक नहीं, कौन कहता है मैं तेरा आशिक नहीं। बांके बिहारी जी का कौन कौन यहाँ आशिक है वो हाथ ऊपर करे। मेरे बांके बिहारी जी का कौन कौन आशिक है? 1 2 4 6 लाल की जय। कौन कहता है मैं तेरा आशिक सभी नहीं, तालियों के कौन साथ। कहता है मैं तेरा आशिक नहीं। मैं तेरी आशिकी में यहाँ आ गया, मैं तेरी आशिकी में यहाँ, ओ मैं तेरी आशिकी में यहाँ आ गया। चांद सूरज निगाहों में जचते नहीं, कृष्ण प्यारे का चेहरा हमें भा गया, कृष्ण प्यारे का चेहरा हमें भा गया। मेरे मन में बसा है मेरा सावरा, मेरे मन में बसा है मेरा सावरा। मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया, मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया, मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया, मेरे प्राणों से प्यारा हमें भा गया।
सारी बातें जाकर के बताई कि अगस्त मुनि जल पी रहे हैं, शेष नाग ने बाउंड्री बनाई हुई है और सुदर्शन चक्र जल को सुखाने में लगे हुए हैं। तो इंद्र को आभास हुआ, अरे ये तो परमपिता है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। विशुद्धम सत्वम तव धाम, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैया आओ, अरे मैया आओ। काई को बतरा रही है, का खोएगो त्यारो चुप ना बैठ रही, यूं सोच रही है पड़ोसिन बहुत दिना में मिली है, आते बतरा चल तू सप्ताह के बहाने हैं। बात मत करो, ज्यादा बोलवे थे तोतले बन जाए अगले जन्म में। कथा में एकदम चुप, हाथ जोड़ के आसन लगाए के चुप बैठ जाओ, जैसे बुढ़ापे में बैठे का है, चुप बैठ जाओ एकदम। एक बार जयकारा जोर से बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप जब डिस्टर्ब करते हैं तो बुजुर्ग जो कथा सुन रहे हैं ना, ध्यान लगा के, वहां तक परेशानी होती है, तो शांति पूर्वक कथा सुनिए। आज को दिन राम नाम की लूट है, लूट ही जाए तो अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे। व्यास जी एक बात बताऊं, सुनो सभी, बुढ़ापे में भगवान को नाम ना लेवे, खाट में पड़ जाए जब काके राम 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 ना केवे, राम ते काके पता है लाम लाम, हाँ फिर कहेंगी आम आम। जब भजन करने लायक थे जब तो भजन किया नहीं, जब तो कछु और ही काम करे, चूरमा खायो, रबड़ी खाई, रसगुल्ला खाए हैं, नेपनिया दूध पियो, और अब कर रहे राम राम, अब ना केवे। इसलिए चुप रहो, शांति से कथा सुनो। एक बार दान दाताओं की सूची जो है वो सुनिए, जिससे पता चले कि ये तो परमात्मा है, ये तो परम पिता है। तो इंद्र आने लगे और वहीं पे विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त जस्तमस्कम। गोवर्धन पूजा के बाद में गोवर्धन महाराज की स्थापना हुई और वही भगवान कृष्ण ने कहा है कि गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा सच्चे मन से लगाएगा उसकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब इंद्र आयो उतर करके, हाथी पे बैठ करके आयो ब्रज में, और भगवान कृष्ण को देख करके नतमस्तक है गो और प्रणाम करने लगे हो और कहने लगे हो कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल है, मुझसे अपराध हुआ, मैं पहचान नहीं सको, मुझको क्षमा कर दो। क्यों कि आप तो कृपा के सागर हो, आप कृपा के सिंधु हो, आपसे बड़ा सिंधु इस संसार में कोई है नहीं। और क्षमा याचना करने लगे, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यय काल उत्पात दंड हिताय स्वेच्छा तन विषमेह से मानम बिन्वन जगदीश मानिनाम। आप जगत के पिता हो, आप जगत के ईश्वर हो, और ऐसे बारंबार अनुनय विनय करने लगा और स्तुति करी
तो भगवान ने कही कि ठीक है इंद्र जाओ, तुम अपना शासन चलाओ। तो इंद्र कहने लगे कि प्रभु मुझे भी इस ब्रज में, इस गोवर्धन की तलैटी में कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जैसे कि मैं भी यहाँ पे आपको भजन ध्यान कर सकूं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्र तुम जाओ अपने लोक में जाकर के अपना शासन चलाओ। कहने का मतलब है भैया इस संसार में जो ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य योनि मिलती है, ये सारी 84 लाख योनियों की लास्ट की योनि मिलती है। और इस जीवन में भी हम भगवान का ध्यान कम करते हैं। बाकी इस संसार की क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, चुगलखोरी में व्यस्त रहते हैं, झूठ बोलने में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे की जलन करने में, जलन करते हैं उसमें व्यस्त रहते हैं, और भगवान की ध्यान बिल्कुल भी नहीं करते। जय हो श्री राधे। कहने का मतलब है आज जितने जो कुत्ता, पशु, भैंस जितनी घूम रहे हैं ना, ये कौन है? ये कौन है? ये हम और आप लोगों में से ही निकल के जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? सबसे बड़ा मनुष्य के पास एक ही चीज है, वो इस संसार में किसी जीव के पास नहीं है, किसी प्राणी के पास नहीं। वो क्या है? केवल मुस्कुराहट। मनुष्य हंस लेता है, मनुष्य को दुख होता है तो वो रो भी लेता है, लेकिन पशु न तो किसी से कह सकता है न किसी से बोल सकता है। ये हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पुण्य कर्मों के अनुसार, हमने प्रारंभ में सुनाया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे अनेक जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, उनको मिलाकर के हमको मनुष्य का जन्म मिलता है, और तब हमको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के नाम का सुमिरन कर सकें। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सब चीजों को भूल करके केवल उधेड़ बुन में दिन और रात लगा रहता है। कहने का मतलब है मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मैं निवेदन करूं, जो भी करना है केवल ये मानव जीवन में ही कर सकते हो, नहीं तो किसी को पता नहीं किसी को किसका जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म मिलता है तो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। और आप और हम में से ही इस मानव योनि में से ही जानवर, पशु, पक्षी बनते हैं। ये जितने भी वृक्ष पौधा खड़े हैं वो भी 84 लाख योनियों के अंदर आते हैं। जितने जीव जंतु हैं वो सब 84 लाख योनियों में आते हैं। आपने देखा होगा जब चेंटा सड़क पे निकलता है, चींटी सड़क पे निकलती है, कोई जीव जंतु, कीड़ा, बरसात में कितने कीड़े आते हैं और जरा सी पल भर में वो प्राण त्याग देते हैं, वो उनका जीवन है। अरे मैं कहता हूं ऐसे जीवन से तो हमारा जीवन अच्छा है। इस जीवन को सुधार लो, और सुधरेगा कब? भगवान के गुण गाए से, भगवान का ध्यान करने से। जय हो मेरी श्यामा, तेरी नौकरी है। जय हो हे प्यारे, हो मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी है। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है,
बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे खुशनसीबी से जब ये मिला। देखो भैया, भगवान के कीर्तन में जब तक ताली नहीं बजाओगे कोई मतलब नहीं कीर्तन में बैठने का। खुशनसीबी से ये दर मिला, जब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी से ये तन मिला, जब नहीं ज्ञान है मिला। खुशनसीबी का जब फूल खिला, फिर कहीं जाके ये दर मिला। हो फिर कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी। बड़ से बढ़िया है सबसे हरी, सबसे बढ़िया है